जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूर्ण पढ़ लिया है। आधुनिक काल की शुरुआत कर दी है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। प्रगतिवाद छायावादी वायव्यता, कल्पनाशीलता व सूक्ष्मता के प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत काव्यधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। तो प्रगतिवाद को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण। वह काव्यधारा जिसमें शोषकों के प्रति आक्रोश, शोषितों के प्रति सहानुभूति का स्वर पाया जाता है, प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया था, उसी प्रकार प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया। ये परिभाषा गुलाब राय ने दी है। और यहाँ तक कि छायावाद की स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया, ये परिभाषा दी थी डॉक्टर नगेंद्र ने। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है, दर्शन के क्षेत्र में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ये परिभाषा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। 1935 में पेरिस में E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन आयोजित किया गया। 1935 में ही लंदन में मुल्क राज आनंद सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। इस संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो भारत में इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना? मुंशी प्रेमचंद। 1936 में लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ। द्वितीय अधिवेशन 1938 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और दूसरा कलकत्ता में 1938 में और रविंद्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में। प्रगतिवाद की झलक सर्वप्रथम निराला की बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, दीन, विधवा, कुकुरमुक्ता आदि कविताओं में दिखाई देती है। 1936 में पंत ने युगांत लिखकर छायावादी युग का अंत करने की घोषणा कर दी। प्रगतिवाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। 1939 में पंत ने युगवाणी लिखकर प्रगतिवाद को वाणी दी। तो युगवाणी से तो शुरुआत की और युगांत से पंत ने अंत कर दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ 1938 ईस्वी से माना, जबकि बच्चन सिंह ने 1936 ईस्वी से माना है। रूपाब, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का पोषण किया। अज्ञे ने विशाल भारत के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया। तो प्रगतिवाद का विरोध किसने किया? अज्ञे ने। कौन से पत्र के माध्यम से? विशाल भारत। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे। तो नागार्जुन, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। बचपन में इसे ढक्कन भी कहते थे। तो बचपन में किस नाम से पुकारे जाते थे? ढक्कन। 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में काव्य रचना करते थे। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से काव्य रचना करते थे। तो ये बात में महत्वपूर्ण है कि मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचना कौन करते थे? नागार्जुन। दीपक विश्वबंधु का संपादन किया। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जबरदस्त व्यंग्यकार होने के कारण आधुनिक युग के कबीर कहे जाते हैं। कौन? नागार्जुन। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इन्हें राहुल सांस्कृत्यायन का लघु संस्करण भी कहा जाता है, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन भी क्या कहते, बहुत ज्यादा यात्राएं की थी। इसी प्रकार नागार्जुन ने भी की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें पीली पत्रकारिता का कवि तथा इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। तो नागार्जुन को पीली पत्रकारिता का कवि किसे कहा जाता है? नागार्जुन को किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। और इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता। आधुनिक काल के एकमात्र कवि हैं जिनकी कविताएं गांव की चौपाल से लेकर साहित्य समाज तक समान रूप से लोकप्रिय हैं। प्रगतिवादी रचनाएं चना जोर गरम, फसल,
खून और शोले बादल को गिरते देखा। ये इनकी कविताएं हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, बसमांकु, अकाल व उसके बाद। ये नागार्जुन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म भी 1911 में और 2000 में मृत्यु। इन्हें प्रगतिवाद का पंथ केन का कवि कहते हैं। तो प्रगतिवाद का पंथ किसे कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को। इन्होंने प्रकृति का किसान चित्रण किया, प्रकृति का किसान के रूप में चित्रण किया। पंथ पर पहाड़ी प्रकृति का काल्पनिक रंग है, तो केदार पर गांव की प्रकृति का यथार्थवादी रंग है। 1986 में अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। बुंदेलखंड का जीवन केदार की कविताओं में व्यक्त हुआ है। युगांत पंथ की युगधारा नागार्जुन की एक जैसी रचनाएं हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युगवाणी पंथ अन्य कृतियां युग की गंगा, अपूर्वा, साहित्य अकादमी, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। और इसके ऊपर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और अपूर्वा पर साहित्य अकादमी। आग का आईना, समय समय पर पंख और पतवार, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। हे मेरी तुम काव्य संग्रह पत्नी पर केंद्रित कविता है। अगले कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। बहुभाषा विज्ञ होने के कारण इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया। अंग्रेजी के छंद सोनेट को हिंदी में स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। 1981 में ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, शब्द, चेती, अमोला, मैं उस जनपद का कवि हूँ, जीने की कला मेरा घर। अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति थे। प्रमुख पंक्ति थी हमें न बांधो प्राचीरों से। इनकी कृतियां हैं हिलोल, परले सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा पर आंख नहीं भरी, मिट्टी की बारात। ये कई बार एग्जाम में आती है। मिट्टी की बारात किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर दिनकर जाते हैं, मिट्टी की बारात शिव मंगल सुमन की आती है। रांगे राघव ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज आदि सभी विधाओं में लेखन कार्य किया करते थे। इनके काव्य संग्रह हैं मेधावी, पांचाली, अजय खंडर, गदल कहानी, कब तक पुकारूं, घरोंदे और मुर्दों का टीला। अब प्रगतिवाद के कवियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं वो देखते हैं। मार्क्सवाद का गुणगान किया है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश था। क्रांति का आह्वान किया है। पूंजीवाद का विरोध किया है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। स्पष्टवादी थे। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, धर्म व नैतिकता का विरोध किया है। तो आज हमारे प्रगतिवाद कंप्लीट हो गया है साथियों। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।